थाना मनगवा पुलिस ने परियोजना अधिकारी से हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया नकद, मोबाइल, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य सामग्री बरामद की है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से एक ब्रेजा कार, एक देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और 16 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। दरअसल दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को फरियादी दीपक मिश्रा, परियोजना अधिकारी, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 11 अक्टूबर की रात लगभग 10:30 बजे जब वे अपनी कार M18 GB 6343 से जबलपुर से त्योंथर लौट रहे थे, तभी NH 30 पर ग्राम समान के पास लाल रंग की बिना नंबर की ब्रेजा कार में सवार 4 अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी कार को रोक लिया। आरोपियों ने पिस्टल और कट्टा दिखाकर उनसे मोबाइल, नकदी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लूट लिया था। घटना की जानकारी देते हुए SP शैलेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम गठित कर जांच शुरू की। अथक प्रयासों के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा कर दिया। गिरफ्तार आरोपी नौशाद अहमद, मो फैजान, गुलजार उर्फ रिजवान खान, दिलशाद अली। SP रीवा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि मनगवा थाने से चारों आरोपियों को कंट्रोल रूम रीवा लाया जा रहा था। शहर के अंदर पहुंचते ही ट्रैफिक अधिक होने की वजह से एक आरोपी गाड़ी से उतरकर भाग निकला, लेकिन पुलिस की तत्परता से आरोपी को दोबारा पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आरोपी को क्या बिना हथकड़ी के काया जा रहा था या पुलिस से की चौक हुई। हालांकि SP रीवा ने कहा है कि इसकी हम जांच कराएंगे, दोषी को सजा मिलेगी और अच्छे काम के लिए इनाम। सवाल ये उठता है कि दोनों काम उन्हीं पुलिसकर्मी ने किए हैं, तो सजा किसे मिलेगी और इनाम किसे मिलेगा। फिलहाल आरोपी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लापरवाही हुई होगी तो हम उस पर भी उसको देखेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम जिन्होंने पकड़ा है उसको उनको कुछ पुरस्कार? हाँ बिल्कुल, नहीं ओवरऑल देखिए पूरा एक टीम वर्क है, ठीक है। टीम में सब तरह के लोग होते हैं, सभी उंगलियां बराबर नहीं होती और सब TI साहब, SDOP साहब, सभी लोग काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं। आपको तो मैंने ये 5 मिनट में कहानी बता दी, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे इन लोगों का काफ़ी दिनों की मेहनत है। इन्होंने पूरा ट्रैक किया है और ये अपराधी जो हैं जिस तरह के हैं जहाँ से बिलोंग किए हैं, तो इनको पूरी तरह से इन्होंने बहुत अच्छे से इनको आइडेंटिफाई करते हुए इनको पकड़ा है और उसके बाद इनको इनसे पूरा इन्होंने रिकवरी भी की है। तो ये पूरा टीम वर्क है। सर ये जो आरोपी भागा था तो हथकड़ी नहीं लगी? नहीं यार, वो अभी हम पता करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कई बार हथकड़ी लगी होती है तो स्लिप भी हो जाता है हाथ से, ऐसा नहीं है। कई बार हथकड़ी लगा के भी रखते हैं। वो क्या कारण थे या क्या परिस्थितियां थी तो हम उसमें जांच करेंगे, उसमें देखेंगे। सभी की जानकारी में है कि 11 तारीख की एक घटना हुई थी जिसमें एक परियोजना अधिकारी जो हैं वो उन्होंने आके पुलिस थाने में रिपोर्ट की थी कि उनके साथ कुछ लोगों ने एक गाड़ी में आकर एक घटना को अंजाम दिया था और उनके साथ जो है उनकी लूट की गई थी। और उस गाड़ी में प्रयुक्त जो उन्होंने जानकारी बताई थी कि एक ब्रेजा कार थी और उसमें 4 लोग थे जिन्होंने देसी पिस्टल व कट्टा वगैरह अड़ाकर उनके साथ लूट करी थी। तो इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिली तत्काल हम लोग इस मामले में लगे और इसके बाद हम लोगों ने जो भी व्यक्ति इस घटना से जुड़े हैं उनके बारे में हम लोगों ने हर प्रकार से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जो गाड़ी के विषय में बताया गया था उस गाड़ी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। उससे संबंधित जो टोल वगैरह पे हमको जानकारी मिली और उसके आधार पे इसके साथ साथ एक और हमारी जानकारी आई थी कि जो व्यक्ति जिसके साथ ये घटना हुई थी उसके खाते से भी पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो उसके खाते से जहाँ पे दूसरे खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे उनकी भी हमने सारी डिटेल्स निकाली। गाड़ी का जो नंबर हमें पता चला वो गुजरात पासिंग थी, उसका हमने पता लगाया, मालिक का पता लगाया। ऐसे करते करते हमने कड़ी से कड़ी हुई तो हमने जो घटना में फिर उनको हमने जब ट्रैक करना स्टार्ट किया तो इत्तेफाक से वो घटना तो जो हमारी टीम्स लगी हुई थी उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और उनको राउंड अप करके उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद उनसे जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी, जो हथियार थे और जो मशरूका गया था वो सभी हमने उनसे बरामद किया, जिसमें जो सैमसंग के और उसके मोबाइल गए थे, उसके बाद जो नकदी गई थी, फिर उसकी गाड़ी के चाबी वगैरह ये सब जो भी गया था उसका, वो हमने उससे सफलतापूर्वक उनसे बरामद किया। इसमें कुछ अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं, उनको भी हम लोग पता कर रहे हैं। कुछ जानकारी मिली है कि कुछ पुराने मारपीट के और किसी पे शायद एक दूसरा व्यवसाय है।
जितने आरोपी जैसे कहाँ गए हैं, ये आरोपी सब यूपी के रहने वाले हैं। ये चारों इनका पैसा ही लूट का है या फिर और कुछ है? नहीं नहीं, इसमें जो कुछ एक हैं उन पे पुराने अपराध हैं, लेकिन कुछ मारपीट वगैरह के अपराध मिले हैं। किसी एक पर जो है अभी बताया जो उसने है कि लूट का अपराध है, जो अभी प्रथम दृष्टया हम लोग के पास जानकारी में आया। बाकी अभी हम इनका और रिपोर्ट बुला रहे हैं, उसके बाद हम इनकी और क्लैरिटी आएगी। इस तरह का नहीं किया था, इस तरह का इन्होंने अभी जो बताया है, इनसे जो पता चला है। बाकी हम इनसे संबंधित थानों से भी इनकी जानकारी और ले रहे हैं। और जांच में क्या ये बताए हैं कि पूछताछ में आप लोगों की कि ये घटना किस तरह से करते थे? नहीं, ये घटना इन्होंने बेसिकली ये जो बताई थी कि ये वहाँ से अपना आ रहे थे यूपी से, और उसके बाद ये गाड़ी इनको दिखी, तो उसके बाद इनका जो इन्होंने बताया है कि इनका सडनली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट इनका प्लान बना। ये कोई उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इनका प्लान बना और इन्होंने वहीं पे फिर इसको आपस में इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हमें लूटना है, और फिर वहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसलिए कोई वेपन आया है, ये वेपन ऐसे लेके घूमते हैं या फिर इनका कुछ तो होता है? हाँ, ये वेपन जो था, क्योंकि ये बात है कि ये पुराने अपराधी हैं, लेकिन संपत्ति संबंधी की वजह शरीर संबंधी इनके अपराध रहे हैं, तो इनकी आपस में संभवतः कोई इनके जिस क्षेत्र को ये बिलोंग करते हैं वहाँ इनकी आपस में कोई रंजिश चलती होंगी, जिसके चलते ये शायद हथियार लेके चलते हैं, ऐसा इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया। ये आपस में रिलेशनशिप है चारों का? रिलेशन नहीं है, रिलेशन तो ऐसा नहीं पता चला। समुदाय के हैं। जगह एक ही है, रहने वाले एक जगह के हैं, बट रिलेशन नहीं है। हाँ, एक आरोपी प्रयागराज का है, बाकी तीन बाकी तीन प्रतापगढ़ के हैं, प्रतापगढ़। लेकिन किसी का कोई रिलेशन नहीं। तो इनकी तीनों की कनेक्टिविटी कैसे होगी? दोस्त है, तो दोस्त आपस में जान पहचान हो जाती है। थोड़ा